कॉलेज में लड़की के साथ दोस्ती कैसे करें। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है। वे हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के साथ पहले बातचीत को याद करते हैं जो अब उनके दिल के करीब है, भले ही व्यक्ति उनसे बात ना करे। यह वह पल है जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहती है, ना वह पहली बातचीत जो घबराहट और एक आशा से जुड़ी है। यह ऐसा चरण है जिसका सामना सभी को अपने जीवन में कई बार करना पड़ता है। इसी तरह यह कहानी बरखा नाम की एक लड़की की है, जो एक 19 साल की लड़की है। वह साहस व्यक्ति, मधुर आवाज़ और निर्मल हृदय वाली लड़की है। उसके पास अन्य लोगों की तरह बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। वह अन्य लड़कियों की तरह नहीं है। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करती है और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहती है। वह सिर्फ पढ़ाई करती है और कुछ अतिरिक्त सीखने की गतिविधियां करती रहती है, जैसे कि डिजाइनिंग, लेखक करना, और वह अपने कॉलेज में विभिन्न साहित्यिक क्लबों की सदस्य है। उसने अपने जीवन में विभिन्न चीज़ों का सामना किया है। उसके सच्चे दोस्त उसे अचानक छोड़ दिए। एक भावुक व्यक्ति होने के नाते वह बहुत रोई, क्योंकि उसने उन्हें याद किया। भले ही उन्होंने 3 साल पहले छोड़ दिया, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान ला देती और पूरे दिन उसे खुश रखने की कोशिश करती। लेकिन रात में वह सबसे कमज़ोर व्यक्ति होती है। वह सिर्फ अपने दोस्तों के साथ तस्वीर को देखते हुए रोती है और वह बस उन्हें हर समय याद करती रहती थी। और उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वे निश्चित रूप से उसके पास आएंगे। घड़ी में करीब 1 बज रहे थे। लाइट बंद है और वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। उसके छात्रावास के सभी सदस्य सो रहे थे। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आदित्य के साथ अपने जन्मदिन की तस्वीर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, क्योंकि कुछ गलतफहमियां के कारण वे आपस में बात नहीं कर रहे थे। उसे अचानक आदित्य के साथ पहली बातचीत याद आ गई। वह सारी चैट उसकी आंख के सामने चमक उठी। वह बातचीत उसे अब भी याद थी। उसे याद आया कि अक्टूबर का महीना था और वह घड़ी के करीब 8 बज रहे थे, जब वह अपने कॉलेज की रिपोर्टिंग टीम का अतिथि थी और पहले ही दिन वह महत्वपूर्ण बैठक से चूक गई तो वह चिंतित थी। वह अपने सर से संपर्क करने के लिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के स्लिप किया, ताकि वह माफ़ी मांग सके और बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं को पूछ सके। वहाँ उसे आदित्य का फ़ोन नंबर मिला। उसने सिर्फ उसे मैसेज किया और बैठक में शामिल नहीं होने के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा कि सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, और उसने तुरंत उस मीटिंग के बारे में जानकारी दी। उसने बस उसे धन्यवाद किया और उसे अलविदा संदेश दिया। आदित्य ने मैसेज किया और पूछा कि क्या तुम बोर हो गई हो या नर्वस हो। तो वह बोली कि मैं क्यों बोर होऊंगी, यह सिर्फ तुम मुझसे बड़े हो। और फिर वह हंसने और उससे उसके स्कूल और दोस्तों के बारे में और सामान्य विषय पर कुछ बातचीत के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे। इतने लंबे समय के बातचीत के बाद बरखा खुश हुई, क्योंकि उसने 1 घंटे के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति से बात की थी जो उसकी बातों में दिलचस्पी रखता था, या फिर उसके बातचीत अचानक संबंध स्थापित हो गया था। उन्हें पता ही नहीं चला कि घड़ी में कब 12 बज रहे हैं। उन्होंने उसे कहा कि उसे सोना है, तो उसने कहा कि आज तुम्हें सोने की अनुमति नहीं है। उसने उससे पूछा कि उसका जन्मदिन कब है। 2 दिन बाद जवाब दिया। उन्होंने अगले दिन एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। वे अगले दिन एक दूसरे से मिले, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने किसी अजीब संदेश के बाद उसे ब्लॉक कर दिया। वह चौंक गई, क्योंकि उसे लगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक उसने ब्लॉक कर दिया। उसे बुरा लगा। रात में फिर से मैसेज आया और उसने कहा सॉरी। उसने बताया कि उसके दोस्तों ने उसे फ़ोन से वह अजीब मैसेज भेजा था। उसने कहा कि यह ठीक है और उन्हें बातचीत जारी कर दी। महीने बीत गए और उसने अपना अच्छे दोस्त मानने लगी। छोटे छोटे झगड़े ने उनके बीच ज़्यादा अंतर पैदा नहीं किया। दोनों दोस्त के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। वह उसे हर बात पर सलाह देता था और वह रोज़ सब कुछ बताती थी। लेकिन फरवरी के महीने में एक दिन वह
आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक 1 घंटे बाद उन्हें कहा कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ क्योंकि तुम गुस्सा और बच्चे हो। उसने उसे मैसेज किया, उसे कॉल किया, लेकिन उसने उसे हर सोशल प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। उस रात वह 7-8 घंटे रोती रही क्योंकि उस दिन फिर वह शख्स उसे छोड़ दिया जिस पर वह बहुत भरोसा करती थी। 15 दिनों तक उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। आज उस शख्स ने बिना बात किए 2 महीने से ज़्यादा बीत गए जिसे वे रोज़ बात करती थी। उसने महसूस किया कि किए गए सभी वादे अर्थात थे, लेकिन वे सिर्फ एक स्मृति बनी रही। उसने अपनी सारी चैट डिलीट कर दी ताकि उसे भुला सके, लेकिन उसे शख्स को अपने दिल से कैसे हटा सकती। रोज़ सोने से पहले वह बस वही देखती जो आदित्य के साथ क्लिक की थी। एक तस्वीर है। यह उसकी तस्वीर को देखे बिना बस एक दिनचर्या बन गया है। उसे सोना मुश्किल लगता था क्योंकि उसे यकीन था कि हर कोई उसे छोड़ सकता है, लेकिन हाँ, उसे एक उम्मीद थी कि मरने से पहले वह उसे सिर्फ एक बार ही बात करे, और उस दिन के लिए वह प्रतिदिन सोने से पहले प्रार्थना करती थी। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।